राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म तो भरा लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए। वजह क्या रही? फॉर्म भरने में गलती। तो दोस्तों, हाईकोर्ट 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर यह गलती दोबारा ना हो, आपके साथ में ऐसी चीज ना हो, इसके लिए इस सेशन को आप पूरे ध्यान से देखिए। और फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, उनके बारे में भी आप पहले से ही तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी का नाम क्या है? अभी जो वैकेंसी आई है रिसेंटली, वो वैकेंसी है 4th ग्रेड और हाईकोर्ट के अंतर्गत है। और यहाँ पर आपको दो टाइप के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, एक तो ड्राइवर की है और एक 4th ग्रेड की है। तो दोनों का फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो सेम सा ही है। तो 4th ग्रेड वाली वैकेंसी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो अब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर हमें करना क्या है? अगर मान लो आपने पहले फॉर्म भर रखा है तब तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। यहां पर आपका नाम इस जगह लिखना है, पिताजी का नाम और माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। और इनको वेरीफाई करने के लिए आपके पास में ओटीपी आएंगे और ईमेल एड्रेस, और फिर आपका यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं आप, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, और कंफर्म पासवर्ड के बाद में आपको ये जो कैप्चा है वो कैप्चा दर्ज करना है और यहाँ पर रजिस्टर करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रोसेस आप कर रहे हैं तो ये जो स्टार मार्क है, वैसे तो देखो जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ नेसेसरी है। और याद रहे कहीं गलती ना हो जाए, अगर गलती हो गई तो फिर समस्या हो सकती है आगे। यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आप देते हैं तो उसके माध्यम से। अब देखो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, वो हम और कैसे समझ सकते हैं? तो यहीं पर ही यूजर मैनुअल आपके सामने है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर के सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं तो ये आधिकारिक वेबसाइट है अपनी। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आप गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया रिक्रूटमेंट विकल्प पर। रिक्रूटमेंट विकल्प पे क्लिक करके आपने जो करंटली रिक्रूटमेंट चल रहा है उस पर क्लास 4th एम्प्लॉय के लिए, ये देखो दोनों के लिए पीडीएफ सेम ही है। 4th वाले पे क्लिक किया 4th ग्रेड पर, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहां तक की बात हमारी हो चुकी है। अब यहां से आपको क्या करना है? सबसे पहले ये बोल रहे हैं आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक का पंजीकृत होना आवश्यक है। फिर उसके बाद में पहले पंजीकृत करें, फिर आप लॉगिन करें वापस से। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये देखो। यानी कि अभी तक आपने क्या कर लिया है? रजिस्टर कर लिया है अपने आप को। अब आगे आपको फॉर्म भरना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है फॉर्म भरने को लेकर, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। एनरोलमेंट है वो अभी पेंडिंग है, पेमेंट स्टेटस है वो भी अभी पेंडिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ, यानी कि इस फॉर्म के अंतर्गत आपको आईडी प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। वो भी चाहे आधार कार्ड कर रहे हैं तो उसका फ्रंट और उसका जो बैक साइड है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं फोटो को लेकर के। देखो हाईकोर्ट के अंदर एक ही टैब में आपको यहां पर सारी की सारी चीजें अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टैब्स आप ओपन कर लो अलग अलग स्टेप्स के लिए, वो मान्य नहीं होगा। और हाईकोर्ट में ये भी है कि अगर मान लो कि किसी वजह से फोटो अपलोड नहीं हुई तो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लेकिन बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहले इसमें पूरा का पूरा एक ही टैब में पूरा का पूरा प्रोसेस करना है और क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका नवीनतम फोटो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हाईकोर्ट स्पेशली इन चीजों के ऊपर गौर करता है। वो कहेंगे कि आप हमारे यहाँ नौकरी करने लायक ही नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म ही सही नहीं भरा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, वैसे हाईकोर्ट का इनिशिएट अच्छा है। फाइल साइज है वो फोटो की 10 KB से लेकर के 25 KB के बीच में होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट है वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहां से आप जैसे सेलेक्ट करेंगे फोटो आपको यहां दिख जाएगी। देन उसके बाद में आपको आईडी का सेकंड नंबर पर है आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखो इस टाइप से होना चाहिए। फाइल साइज यहाँ पर भी 10 KB से 25 KB है, वही जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रंट जो साइड है, ऐसा नहीं है कि इस जगह आप बैक साइड अपलोड कर दें,
फिर भी गलती के शिकार हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है तो उससे 10 से 50 केबी का आप फ्रंट साइड है वो यहाँ अपलोड करना है, और यहाँ 10 से 50 केबी का बैक साइड। फिर देखो इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैंने उपरोक्त दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं, मुझे पता है कि फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र का उपयोग आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र पर किया जाएगा। यदि छवि स्पष्ट न दिखने के कारण मेरी पहचान की पुष्टि नहीं हो पाती है तो मुझे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ये एक्सेप्ट करोगे आप यहाँ पर कि ठीक है साहब मैंने ये बात कह दी है, इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, आप इसे सहमति दोगे। तो यहां से देखो अगर कोई भी चीज गलत हुई तो पकड़े गए और फिर परीक्षा में बैठने से वंचित आपके हाईकोर्ट है वो निकालता है, नोटिस जारी करता है कि ये विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, पहले एडमिट कार्ड से पहले बताता है, जैसा कि एलडीसी के अंतर्गत बताया था। अब ये कैप्चा आपको यहाँ पर दर्ज करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर कैप्चा रीड नहीं कर पा रहे हैं तो रिप्रेस कर लीजिएगा। अब आप अपने फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ है वो अपलोड करने के पश्चात उसी स्थान पर फाइल फ्रॉम का विकल्प चुने, और उस विकल्प के अंतर्गत आपको इस टाइप से आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चीजें देखने को मिलेगी। ये प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखो टाइम चल रहा होगा, इस टाइम पीरियड में ही आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। मतलब आधे घंटे का लगभग टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले ये जो रेड स्टार मार्क है इनको भरना जरूरी है। यहाँ पर आपका नाम आ गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर आ गया, वैवाहिक स्थिति आ गई, मूल निवासी आप कहाँ के हैं, नेशनलिटी आ गई, एरिया कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, और जन्म तिथि है वो 1/1/2026 के आधार पर क्या रहेगी ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में बच्चों की संख्या, अगर शादी आपने कर रखी है तो बच्चों की संख्या की यहाँ डिटेल भरनी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है श्रेणी विवरण, कैटेगरी डिटेल। तो यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, प्रमाण पत्र संख्या आपको दर्ज करनी है, प्रमाण पत्र दिनांक। अब देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास तो रिसेंटली ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि कई सारी वैकेंसियों के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन फिर भी आपके पास में नया होना चाहिए प्रमाण पत्र। जैसे ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, उनके पास में नया कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर विशेष श्रेणियां हैं आपके डिसेबिलिटी को लेकर के, तो वो श्रेणी और यहाँ पर वो डिसेबिलिटी को लेकर के आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राज्य के मामले के संबंध में मूल व स्थायी क्षमता में सेवारत कर्मचारी अगर आप हैं तो रक्षा सेवा कार्मिक है, भूतपूर्व सैनिक है, या पीपीओ संख्या जो भी है आपकी वो भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड ही है ये, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं आप। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो दर्ज करना है पिन कोड के साथ में, फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें सेकेंडरी है वो मांगी गई है, तो बोर्ड कौन सा है, कब आप पास हुए थे और कौन से ग्रेड से पास हुए थे ये भरना है। फिर उसके बाद में अदर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी तो नहीं है, तो वैसे होगा तो मान लो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया, यस भर दिया तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी है उस टाइम में आपका फॉर्म भी साथ में लिया जाएगा। तो इन चीजों को सावधानी पूर्वक भरें आप। क्या आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पति पत्नी है, या आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज हुई है, तो यहाँ भरना है आपको। क्या आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ है, क्या कोई नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दायर की गई। ये मतलब बहुत ही सहज तरीके से हाईकोर्ट पूछना चाह रहा है कि आप कहीं किसी चीज में लिप्त तो नहीं है, अपराध को लेकर के, या वैसे तो कोई भी विद्यार्थी है, बेरोजगार साथी है, वो ऐसी चीजों में लिप्त नहीं है, मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, और कहीं किसी डिपार्टमेंट से हटाया हुआ नहीं होना चाहिए, या आपको किसी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित कर रखा हो, जैसे किसी बोर्ड ने कर दिया हो आपको और अब आप हाई कोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है कि मैंने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। फिर स्थान और जो दिनांक है आपकी, वो दिनांक यहाँ पर फिल करनी है। देन उसके बाद में परीक्षा शुल्क के लिए आपको जाना है। ये कैप्चा आप जैसे ही डालेंगे तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन एक ही होना चाहिए।
परीक्षा शुल्क में छूट आपके स्व प्रमाण पत्र घोषणा के आधार पर प्रदान की गई है। कैटेगरी अगर आपने सेलेक्ट की है तो कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थिता है वो बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। बता देंगे कि भाई आप रिजेक्ट हो गए हैं। अब आपको मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर आपका फॉर्म दिखेगा, उससे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा इस जगह, तो आप पहले पूरा का पूरा जांच लेना कि कोई भी अगर गलती की है आपने तो वापस से कैंसिल करके वापस भर सकते हैं। अब आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ गए हैं तो रिफ्रेश नहीं करना है। जिस हिसाब से आप पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने फिर ये भी कहा है यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा नहीं किया जाता है तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड नहीं कर पाएगा और प्रिंट आउट नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है कि आप प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर लें, इसका मतलब है कि आपका आवेदन भर चुका है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई फॉर्म को लेकर के बातें, लेकिन ध्यान रहे जो इंपॉर्टेंट चीजों की कैटेगरी है वो ऊपर की तरफ है। अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। कोई भी गलती हो गई तो फिर इसके लिए हाईकोर्ट जिम्मेदार नहीं है। हस्ताक्षर, नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीर, ये आगे पीछे से आप स्कैन करें और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने स्पष्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व आईडी अपलोड करें। ये स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आईडी अपलोड नहीं करने की सूरत में आपका आवेदन इस आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। ये जो मार्क लगा हुआ है वो फील्ड भरना जरूरी है। आप आवेदन जब कर रहे हैं तो रिफ्रेश नहीं करें बार बार, और सलाह दी जाती है कि ब्राउजर के कई टैब ना खोलें, एक ही टैब के अंदर आपको भरें, आप फॉर्म भरें, है ना। तो ये सारी की सारी चीज थी। अब देखो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि हम राशि नहीं लौटाएंगे आपको, ये आपके आवेदन जो आप भर रहे हैं उसको लेकर के ऐसा नहीं है कि आप क्लेम करो कि साहब मेरी राशि है वो वापस चुकाई जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये मेन चीजें थी। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई। आप में से कई विद्यार्थी है वो हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो उनकी, तो उसके लिए कई सारे साथियों की डिमांड भी थी कि टीम कलाम है वो उनके लिए एक वीडियो कोर्स अवेलेबल करवाए, जिसके वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 200 घंटे की। इसमें हिंदी और अंग्रेजी और राजस्थान कला संस्कृति के कुछ टॉपिक है। बहुत ही अच्छा सा इसका सिलेबस है। क्लास वाइज ई नोट्स भी है, क्लास वाइज टेस्ट भी है, परीक्षा उपयोगी विशेष अध्ययन सामग्री है, त्रिस्तरीय टेस्ट सीरीज भी है। और खास बात यह है कि इस बैच की सबसे कम फीस है 899 प्लस जीएसटी। तो जो भी साथी है वो हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें हाईकोर्ट ग्रुप डी को लेकर के। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं। आपका कोई भी डाउट हो हाईकोर्ट ग्रुप डी को लेकर के तो कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों।